लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को। इल्म वह है जो बिताए जिंदगी की शान को। यथार्थ ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित ना रहे, अपितु मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि ए मानव, तू यह जान ले कि मैं कौन हूँ और मेरे अंतिम समय के लिए कौन सा सामान संचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक अपने आप की परख नहीं, जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब यह वास्तविकता का बोध हो जाता है तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है, यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में घिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है, परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दिशा में आत्मा दासत्व से कैसे छूट पाएगी? यह जब से यह सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ है कि संसार की धन संपदा से किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमेह बना लिया। वे जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास जी, भक्त सदना, धन्ना जाट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर है। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वे असत से पीठ मोड़कर सत की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वे भूलकर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ है। फिर वह आत्मा के कल्याण का प्राणपण से संचेष्ट हो जाता है। दीपावली के पर्व पर खुला होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री आनंदपुर में मानो संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु जी ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे खड्डे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी सुलगवा दी ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और भारी चिंगारियां निकलकर टेंट को ना जला सके। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियां बांटी गई। सबने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हाल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दीपावली का शुभ त्योहार है। दीपावली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं।
गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर या किसी और साधन के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली, मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधकार की वजह से ही वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसा कि कहा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाही दिया घृत बाती। श्री रामचरितमानस। यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है। जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है, यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए, घी और बत्ती की मोहताज नहीं है। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। चौपाई। राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन ताके। श्री रामचरितमानस। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भी भक्ति के नियम बनाए हैं, वे इसलिए हैं कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। गुरुमुख जन ही है जो हकीकत में दीपावली का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि दीपावली के त्योहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागी सुजतन करहाई। श्री रामचरितमानस। संसार में गुरुमुख ही चतुर है, बल्कि उनके शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ देती है। इसलिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल करते हैं कि सद्गुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, उसका सुमिरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं, अपना यह जीवन की सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, परलोक भी संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मानव जन्म सफल कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परम धाम में तथा 15 दिन श्री संत नगर में परमार्थ लाभ करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरंगे श्री चरणों को छूने को ललायित थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस को श्री वचन हुए, गुरुमुखों, आज नए साल का शुभारंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर
हर एक इंसान नई चीज देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज इस्तेमाल में लाकर और नए साल में, नए दिन में खुशी का अनुभव करता है। यह इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है, क्या यह सच्ची खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए यह खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है, वे सब पदार्थ विनष्ट जाने वाले हैं, वे बका है। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है, वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह है मालिक की भक्ति, नाम, भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीवन कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषयों के रसों में सुख की तलाश करता है। इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन है, आशा करता जगु हुआ, आशा मरे न जाई, नानक आशा पूरिया, सचे सिरु चित लाई। गुरुवाणी। इन ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिनके दिल में मालिक की प्रीति होती है, मालिक के नाम की लगन होती है, प्रभु परमात्मा से चित्त जोड़ लेने का कारण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए रोज रोज जो सत्संग श्रवण करते हैं, उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव उन वचनों पर आचरण नहीं करता, तब तक सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं, गुरु की मूरत मन मही ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्रु मनु मान, गुरु के चरण हृदय ले धरियु, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारु। गुरुवाणी। तू अपने हृदय में सद्गुरु की तस्वीर का चिंतन कर, सद्गुरु के शब्द और वचनों का मनन कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे सत्यता बढ़ेगी और असत्यता अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, केवल मोमबत्ती जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार शब्द को हृदय में धारण करने से विषय वासनाओं और मोह का सफाया हो जाता है। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु को अपने अंदर धारण करता है, फिर वह चाहे दुनियावी ख्याल हो या सद्गुरु द्वारा दिया गया शब्द। गुरुमुख केवल नाम को ही दिल में बसाता है। जितना नाम दृढ़ करेगा, उतना वह हल्का फुल्का रहेगा, इतना आत्मिक आनंद महसूस करेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। इंसान तो हल्का होना है तो सूक्ष्म नाम को हृदय में बसाना होगा, तब तक चित्त सुरती एवं आत्मा सब हल्के हो जाएंगे। जन्मों से मैली मोटी सुरती नाम के अभ्यास से सूक्ष्म होगी और मालिक के पास पहुंच सकेगी। छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरती सद्गुरु के ध्यान सुमिरन से विलग न होने पाए, इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान सद्गुरु के चरणों में रमा होगा तो जीव सहज ही सुख सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सन 1971 का आगमन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के दिव्य ज्योतिमय स्वरूप का देदी पैमान प्रकाश हजारों सूर्य की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन में आनंद की लहरें भर गया। श्री आनंदपुर में उमड़ता संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण
दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चल प्रेम को पाकर जन्म जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक इस प्यास को बढ़ाए जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करते। महात्मा परम विवेकानंद जी व महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन दूज श्री चरणों में माथा टेकने के लिए विनय की। चूंकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं, उनकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। महात्मा जी संगत की खुशी का ठिकाना ही न रहा। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह, आज नए वर्ष सन 1971 में सचखंड श्री आनंदपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य तथा आज चांद रात का दिवस पुनः श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्य का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों धन्यवाद, मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद रात एक मास बाद आती है, वह भी रात को 10 मिनट चांद दिखाई देता है और उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चंद्रमा तो सामने ऐसे चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी व बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु यह चंद्रमा, यह दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। आपने श्री प्रवचन फरमाए, यह सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी, उनमें वही नूर झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दुल्लनदास जी की वाणी है, ताती बहु लागे नहीं, आठों पहर आनंद, दूलन नाम स्नेह ते, दिन दिन दैसा दूचंद। गुरु वचन बिसरे नहीं, कबहु न टूटे डोरी, पियत रहे सहजे दुल्हन, नाम रसायन धोरी। प्रेमियों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम शब्द आप सबको प्रदान किया है। इसकी कमाई करने से, सुमिरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित व तृप्त रहती है। सुरती को नाम से जोड़ना ही ऐसे है जैसे दूध का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतरात्मा प्रकाशित रहती है। गुरुमुखों, नाम को दिल में बसाना ही सद्गुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सद्गुरु है, सद्गुरु नाम स्वरूप है। इसीलिए सद्गुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती का नाम में लगाए रखना है। हमेशा हमेशा के लिए यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बना रहेगा। सदा यह सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहेंगे। महात्मा जी व समस्त प्रेमी जन ऐसे अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाने लगे, सद्गुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। बाकी गुरुमुखों ने भी जब इस आवाज को सुना तो वे भी भागते हुए सत्संग भवन में पहुंचते गए। द्वार कैसे खुले, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं। बस हाल में आते ही सभी दिव्य तेजोमयी नूरानी श्री दर्शन की झलक व मस्ती के नजारे में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तब माला माल हो गए। गुरुमुखों के जयकारों की घोष से धरती अंबर में मानो पुष्प वृष्टि होने लगी।
इसके पश्चात श्री आनंदपुर में श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चांद दूज राती आता तो महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी तथा सब सिंधी संगत एवं प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नजारों से निहाल करते, श्री वचन फरमाते और मानुष जन्म के भय को पाने के लिए भक्ति नाम सुमिरन के लिए विशेष जागृति प्रदान करते। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों का विवरण उन्हीं स्थानों पर संकलित किया गया है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सम्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तक शाश्वत ज्योति स्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे, अर्थात ज्योति में उपासना स्थल का नव निर्माण और साज सज्जाओं को पूर्ण करना, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान आदि अनेक कार्य श्री परमहंस अद्वैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुकता भर रहे थे। आपने इन सब कार्यों को क्रमशः आरंभ करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम ज्योति में उपासना स्थल श्री आनंद सर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम दोनों ओर श्री शांति भवन अभ्यास एवं भजन स्थल, श्री आनंद अमृत कुंड जो भव्य नव्य रूप देते हुए युग युगांतरों तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया। आप इनके साथ साथ सभी परमार्थिक कार्य व निर्माण कार्यों को मुख्यता प्रदान करते हुए उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का जन मन में संचार किया। ये कार्य 1 या 2 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका विवरण एक ही स्थान पर दिया गया है। सृष्टि का कण कण एवं जन मन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।